अकाउंट्स के सारे वीडियो को समझने के लिए सबसे पहले आप एस2 क्लासेस के चैनल पे क्लिक करेंगे। होम पेज पे जाके नीचे आप देखते जाएंगे 9th क्लास मैथ्स, 9th क्लास साइंस, 10th क्लास साइंस, 11th क्लास अकाउंट्स, 12th क्लास अकाउंट्स। 12th क्लास अकाउंट्स में पार्टनरशिप फॉर्म्स पे क्लिक करेंगे तो आपको पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई दिखेगी पार्टनरशिप की। तो आप इसमें हमेशा फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करो। अगर आप न्यू कमर्स हो तो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट ऐसे करके। अब हम अगला इलस्ट्रेशन करने जा रहे हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 52। क्या लिखा हुआ है इसके अंदर? P, Q and R are partners sharing profit in the ratio of 5:4:1। P, Q, R तीन पार्टनर्स हैं और तीनों का रेशो कितना है? 5, 4 और 1। R is guaranteed that his share of profit in any year will be at least 50,000। तो R को अपन ने गारंटी दे रखी है कि तेरे को कम से कम पूरे साल में 50,000 का तो प्रॉफिट होगा ही होगा। अगर प्रॉफिट लिखा हुआ है अमाउंट ऑफ शॉर्टफॉल इन द प्रॉफिट ऑफ आर इज टू बी मेट बाय पी एंड क्यू इन द रेशो 3:2। अगर कोई भी कमी आती है तो उस कमी को पी और क्यू जो है वो 3:2 में फुलफिल करेंगे। जो है अगर आर को थोड़ा कम प्रॉफिट मिलेगा तो पी और क्यू दोनों मिलके 3:2 में उसको अपने अपनी तरफ से शेयर प्रॉफिट का दे देंगे। फिर लिखा हुआ है प्रॉफिट ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 इज 3,50,000। देखो भाई, सबसे पहले तो अपन को प्रॉफिट कितना हुआ है, तो पहली एंट्री होती है प्रॉफिट को ट्रांसफर करने की P&L टू P&L एप्रोप्रिएशन। पहली एंट्री होगी। कितना प्रॉफिट है? 3,50,000 रुपए का प्रॉफिट P&L से लेके P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर होगा। फिर उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एंट्री होगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू P, टू Q एंड टू आर्स कैपिटल। ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री हो जाएगी। अब 3,50,000 का प्रॉफिट हुआ है तो 5:4:1 में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जब अपन, तो P का आ जाएगा 1,75,000, Q का आ जाएगा 1,40,000 और R का आ जाएगा 35,000 रुपए। अब R को हमने मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी कितनी दी है? 50,000 रुपए के प्रॉफिट की हमने R को गारंटी दे रखी है, जबकि R को प्रॉफिट मिल रहा कितना है? 35,000 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है। तो R को कितना प्रॉफिट कम मिल रहा है? 15,000 रुपए का कम मिल रहा है। तो 15,000 रुपए P और Q से ले लेंगे अपन और किसको दे देंगे? R को दे देंगे। तो R को 15,000 रुपए दे देंगे। अब कौन से रेशो में देंगे? 3:2 में। तो 15,000 को आप 3:2 में डिवाइड करोगे तो 9,000 और 6,000 रुपए। P सरेंडर करेगा 9,000 रुपए और Q सरेंडर करेगा 6,000 रुपए। तो P के यहाँ डेबिट कर देंगे 9,000 रुपए और Q को डेबिट कर देंगे 6,000 रुपए से, और दोनों अपना शेयर किसको दे देंगे? R को दे देंगे। ये हो गया इलस्ट्रेशन नंबर 52। अब है नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 53, गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय वन ऑफ द पार्टनर्स। X, Y, Z आर पार्टनर इन अ फर्म। Their profit sharing ratio is 5:3:2। Z is guaranteed a minimum profit of 10,000 every year। Z को गारंटी कितनी दी है? 10,000 रुपए की प्रॉफिट की गारंटी दे रखी है अपन ने उसको। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग इज टू बी मेट बाय Y। अगर Z को कोई भी कमी महसूस होगी तो Z किससे लेगा? सिर्फ Y से लेगा। ध्यान रखना इस क्वेश्चन के अंदर। अब एक ही पार्टनर बाय वन पार्टनर, ठीक है, तो एक ही पार्टनर ने गारंटी दी है, वाई ने बोला मेरी जिम्मेदारी है, अगर जेड को कोई भी कमी महसूस होगी तो मैं अपनी तरफ से प्रॉफिट जेड को दे दूंगा। प्रॉफिट ऑफ द 2 ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड 2020 वर 40,000 एंड 60,000। सबसे पहले 31 मार्च 2019 वाला क्वेश्चन करेंगे अपन लोग। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया 31 मार्च 2019 का। तो सबसे पहले प्रॉफिट जो है 2019 में कितना हुआ? 40,000 रुपए का हुआ, तो बाय P&L लिख देंगे 40,000 रुपए। अब इस 40,000 के प्रॉफिट को हम लोग डिवाइड कर देंगे कौन से रेशो में? 5, 3 और 2 में। कौन से रेशो में डिवाइड कर देंगे? 5, 3 और 2 में। तो 5 में x का तो शेयर हो जाएगा 20,000, y का हो जाएगा 12,000 और z का हो जाएगा 8,000। अब z को कितना मिल रहा है? सिर्फ 8,000 रुपए मिल रहा है, जबकि अपन ने z को गारंटी कितनी दे रखी है? 10,000 के प्रॉफिट की गारंटी दे रखी है। अब z को 10,000 के प्रॉफिट की गारंटी दे रखी है, मिल रहा कितना है? 8,000 रुपए मिल रहा है। तो कितना कम मिल रहा है? 2,000 रुपए का प्रॉफिट कम मिल रहा है। तो 2,000 रुपीज अपन क्या कर देंगे? y से ले लेंगे। तो डेफिशिएंसी इन z शेयर y से ले लेंगे और डेफिशिएंसी मेट बाय y z में ऐड कर देंगे। तो इससे ले लेंगे y से और z को दे देंगे। तो 2,000 रुपए y के कम हो जाएंगे, 10,000 हो जाएंगे और z के 2,000 बढ़ जाएंगे, 10,000 हो जाएंगे। ये तो था 2019 का।
अब जब 2020 का प्रॉफिट देखेंगे तो 2020 में प्रॉफिट कितना हुआ है, 60,000 का प्रॉफिट हुआ है। तो बाय P&L प्रॉफिट लिख देंगे 60,000 रुपए। अब इस प्रॉफिट को 532 में डिवाइड करेंगे, तो 532 में डिवाइड करोगे जब आप, तो 30,000, 18,000 और 12,000, तीनों का प्रॉफिट 532 में इतना आएगा। अब अपन ने जेड को मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी कितने की दे रखी है, 10,000 की दे रखी है, जबकि प्रॉफिट हो रहा कितना है, 12,000 रुपए हो रहा है। तो जेड को मोर प्रॉफिट मिल रहा है, ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, तो इसलिए कोई भी एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है। तो इसलिए नोट भी लिखा हुआ है, जेड शेयर इन प्रॉफिट इज मोर देन द मिनिमम गारंटीड अमाउंट, सो देयर इज नो नीड फॉर एनी एडजस्टमेंट। कि जेड को ज्यादा मिल रहा है 10,000 से, तो इसलिए कोई एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अनवर विश्वास एंड दिव्या ABD पार्टनर हैं एक फर्म के अंदर। देयर कैपिटल, इनकी कैपिटल दी हुई है 8 लाख, 6 लाख और 4 लाख रुपए की। फिर लिखा हुआ है ये 1 अप्रैल की कैपिटल है, मतलब ओपनिंग कैपिटल है। जब ओपनिंग कैपिटल दी हुई होती है ना बेटा, तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी होता है क्वेश्चन। अगर क्लोजिंग कैपिटल दी होती है तो बड़ी परेशानी आती है, फिर अपन को ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ती है। ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। दे शेयर्ड प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:1। तीनों जो है 3:1 में प्रॉफिट और लॉस को शेयर करते हैं। पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% एंड सैलरी टू विश्वास एंड दिव्या 4,000 पर मंथ एंड 6,000 पर क्वार्टर रेस्पेक्टिवली एज पर द पार्टनरशिप डीड। विश्वास शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग सैलरी इज गारंटीड एट मिनिमम ऑफ 82,000 पर एनम। हमने क्या करा, विश्वास को गारंटी दे दी। क्या गारंटी दे दी कि तेरे को प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों मिला के कम से कम तेरे को 82,000 तो देंगे ही देंगे हम, मिनिमम प्रॉफिट 82,000 का देंगे ही देंगे। ये हमने उसको गारंटी दे दी कि दोनों चीजें मिलाएंगे ना, तेरे को जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है और तेरे को जितना प्रॉफिट मिलेगा, उन दोनों को मिला के तेरे को पूरा 82,000 देंगे ही देंगे। अगर कम होगा तो तेरा प्रॉफिट बढ़ा देंगे, तो उसकी चिंता मत कर। तो बोल रहे हैं एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट शैल बी मेट बाय दिव्या। अगर कोई भी कमी महसूस होगी तो किससे ले लेंगे हम लोग, दिव्या से ले लेंगे। मतलब विश्वास की गारंटी किसने दी है, दिव्या ने दी है। अब प्रॉफिट कितना हो गया हमारे को, 3,12,000 रुपए का हो गया। तो सबसे पहले बाय P&L लिख देंगे, 3,12,000 का प्रॉफिट लिख देंगे। अब उस प्रॉफिट के बाद हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन पढ़ना चालू करेंगे स्टार्टिंग से। क्या लिखा हुआ है, पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सबसे पहले लिख देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 6% निकालोगे किसका, 8 लाख का 6% निकालोगे 48,000, 6 लाख का 6% निकालोगे 36,000, 4 लाख का 6% निकालोगे 24,000। ये तीनों का 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया 1,08,000 रुपीज। फिर उसके बाद आगे लिखा हुआ है एंड सैलरी टू विश्वास एंड दिव्या 4,000 पर मंथ एंड 6,000 पर क्वार्टर। मतलब विश्वास को देना है 4,000 रुपए हर महीने के। तो टू पार्टनर सैलरी, विश्वास को लिख दिया अपन ने 4,000 इंटू 12, हर महीने की देनी है सैलरी, इसलिए 48,000 हो गया। दिव्या को अपन को 6,000 रुपए एक क्वार्टर के देने हैं। तो टोटल साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, तो इसलिए 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24,000 दिव्या की सैलरी आ जाएगी। टोटल दोनों की सैलरी ऐड करोगे तो 72,000 रुपीज आ जाएगी। फिर लिखा हुआ है कि अब अपन को क्वेश्चन खत्म करना है। तो क्वेश्चन खत्म करना है तो सबसे पहले यहाँ का टोटल कितना है, 3,12,000। तो यहाँ का टोटल है क्रेडिट साइड का 3,12,000 एंड डेबिट साइड का टोटल है 1,80,000। दोनों को आप जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1,32,000 रुपीज का बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। अब ये 1,32,000 को अपन लोग कौन से रेशो में डिवाइड करेंगे, जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कौन सा है, 3:1। तो 3:1 में डिवाइड कर दूंगा, तो मैं 3:2:1 में डिवाइड कर दूंगा। तो इसको तो मिल जाएगा 66,000, इसको मिल जाएगा 44,000 और इसको मिल जाएगा 22,000। अब हमने बात करी थी विश्वास की और दिव्या की। तो विश्वास को हमने गारंटी दे रखी है, तो इसको गारंटी क्या दे रखी है कि तेरा प्रॉफिट और तेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों मिला के तेरे को 82,000 देंगे। तो विश्वास को जो प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है 44,000 का। तो विश्वास का प्रॉफिट है 44,000। विश्वास का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 36,000। तो दोनों को ऐड किया, तो दोनों को ऐड कर रहे हैं तो 80,000 ही बन रहा है। जबकि इसको गारंटी कितनी दे रखी है हमने, 82,000 की गारंटी दे रखी है। तो कम जो भी पड़ेगा वो किससे ले लेंगे, दिव्या से ले लेंगे। तो इसलिए दिव्या से आप क्या करोगे, 2,000 रुपए ले लोगे और किसको दे देंगे, विश्वास को दे देंगे 2,000 रुपए। तो माइनस अपन लोग दिव्या से ले लेंगे डेफिशिएंसी बॉन्ड और
ऐड कर देंगे, दिव्या जो है विश्वास में 2000 रुपए ऐड कर देंगे, तो टोटल अपन को 46,000 तो विश्वास की हो जाएगा यहाँ पे, और 20,000 दिव्या का हो जाएगा। तो 66, 46 और 20,000 प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन पार्टनर्स के बीच में। अगला इलस्ट्रेशन है इलस्ट्रेशन नंबर 55। XYZ entered into partnership on 1st July 2019 to share profit and losses in the ratio of 3:1। XYZ तीन पार्टनर हैं, तीनों का शेयर दिया हुआ है 3:1 है। कब है? 1 जुलाई 2019 को। ध्यान रखना ये चीज, ये बीच में ईयर स्टार्ट हो रहा है, ध्यान रखना। तो ये बहुत काम की चीज है, 1 जुलाई 2019 बहुत काम की चीज है। इस क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है? X guaranteed that Z share of profit after charging interest on capital 6% would not be less than 36,000। मतलब X ने Z को गारंटी दे रखी है, मतलब ये ध्यान रखना तीन पार्टनर है XYZ, तो तीनों पार्टनर हैं 3:1 में पार्टनर्स हैं। Z को हमने गारंटी दे रखी है 36,000 की। किसने दे रखी है? X ने दे रखी है। ध्यान रखना X इसका बॉन्ड करेगा जो भी कमी पैसी आएगी। तो कैपिटल दिया हुआ है 2 लाख, 1 लाख एंड 1 लाख। अब आ जाओ, सबसे पहले तो अपन लोगों को प्रॉफिट दिया हुआ 138 का, तो बाय प्रॉफिट लिख देंगे 1,38,000। अब 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ध्यान रखना ये चीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वैसे तो 6% देना है, 6% पर एनम, लेकिन पर एनम लिखा हुआ है तो हम लोग जुलाई से लेके देंगे। ध्यान रखना ये चीज। तो जो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालोगे, जैसे एक्स की कैपिटल है, एक्स की कैपिटल कितनी है? 2 लाख, तो 2 लाख पे आप 6% निकालोगे, लेकिन 9 महीने का निकालोगे क्योंकि जुलाई से लेके निकालेंगे। तो 2 लाख पे 6% 9 महीने का 9,000 आ जाएगा। ऐसे ही वाई का आ जाएगा 4500 और जेड का आ जाएगा 4500। तो 9,000, 4500, 4500। ध्यान रखना 9 महीने का ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो जाएगा? 18,000 रुपए हो जाएगा। अब 138 का तो प्रॉफिट हुआ था, उसमें 18,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चला गया, तो बाकी बचा 120। 120 को 3:1 में डिवाइड करेंगे, तो 3:1 में आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो इसको मिलेगा 60,000, इसको मिलेगा 40,000 और इसको मिलेगा 20,000। तो अब अपन ने XYZ ये तीन पार्टनर्स हैं, तो गारंटी किसको दे रखी है? Z को गारंटी दे रखी है कितने प्रॉफिट की? 36,000 की प्रॉफिट की। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि Z को जो हमने 36,000 के प्रॉफिट की बात करी है, तो ये पूरे साल का प्रॉफिट है, पर एनम 36,000 पर एनम। तो इसको भी हम लोगों को प्रॉफिट को भी 9 महीने का निकालना पड़ेगा। तो 36 को आप 9 मंथ का निकालोगे, 36 इंटू 9/12। ठीक है, जब आप 36 इंटू 9/12 निकालोगे तो 27,000 आ जाएगा। मतलब इस साल 36,000 की गारंटी नहीं मिली हुई है, इस साल इसको कितनी गारंटी मिली हुई है? सिर्फ 27,000 के प्रॉफिट की गारंटी मिली हुई है। तो एक्स जो है अपने 7,000 रुपए प्रॉफिट कम करेगा और किसको दे देगा? वो जेड को दे देगा। तो जेड का 27,000 प्रॉफिट हो जाएगा और एक्स का 53,000 प्रॉफिट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे एक्स को मिला कितना? 53,000। ये एक्स को मिला 53,000, तो ये 53,000 इधर लिख दिया। वाई को मिला 40,000, तो ये 40,000 इधर लिख दिया। जेड को मिला 27,000, तो 27,000 इधर लिख दिया। टोटल 1,20,000 रुपीज का प्रॉफिट मिल गया। समझने वाली बात क्या थी इसमें? काम की बात क्या थी? पर एनम। अपन लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट 36,000 रुपए लिख के और फिर पूरा क्वेश्चन कर लेते हैं, जबकि 36,000 को सिर्फ 9 महीने का ही निकालना है। ये बहुत काम की बात है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है इलस्ट्रेशन नंबर 56। क्या बोल रहा है? ए बी सी आर पार्टनर हैविंग कैपिटल ये इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इक्वली। ठीक है, सी इज गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 1 लाख एज अ प्रॉफिट ऑफ एवरी ईयर। सी को गारंटी मिली हुई है 1 लाख रुपए के प्रॉफिट की। द फर्म इनक्योर्ड अ लॉस हो गया जबकि 3 लाख रुपए का। तो क्या करेंगे? देखो मैंने आपको बताया था, सबसे पहले तो लॉस जो है वो अपन 2 P&L लिखते हैं। P&L अप्रोप्रिएशन के अंदर लॉस हमेशा 2 साइड पे आता है, तो 2 साइड पे लॉस लिख देंगे 3 लाख रुपए। अब इस लॉस को तो पहले आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, जो है पहले आपको जो प्रॉफिट है जो लॉस है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। बाद में एडजस्टमेंट करते रहते हैं, ठीक है, उसको एडजस्टमेंट्स बोलते हैं। तो बाद में एडजस्टमेंट करते हैं, तो पहले लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो 1-1 लाख रुपए तीनों जने ले लेंगे, तीनों बियर करेंगे, तो 3 लाख रुपए का लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब देखो अपन लोगों ने तो इसको गारंटी दे रखी है, किसको? सी को गारंटी दे रखी है कि तेरे को 1 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा। सी को प्रॉफिट की गारंटी दी 1 लाख रुपए, जबकि क्या हो गया? लॉस हो गया 1 लाख रुपए का। तो अब हमको सी को कितने देने पड़ जाएंगे? 2 लाख रुपए टोटल देने हैं। तो सी को 2 लाख रुपए देंगे। कौन देंगे? ए और बी देंगे।
कौन से रेशो में देंगे? इक्वली देंगे, मतलब ए 1 लाख देगा और बी 1 लाख देगा। मतलब इनकी एंट्री क्या बनेगी? तो जर्नल एंट्री बनेगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो देता है उसकी कैपिटल डेबिट करते हैं, ये मैं पुराने वीडियोस के अंदर बता चुका हूं। बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। तो सी को तो 2 लाख रुपए मिलेंगे, ए 1 लाख देगा और बी 1 लाख देगा। अब इसकी अपन को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर एंट्रीज करनी है। तो पहले पार्टनर कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 10 लाख, 8 लाख और 6 लाख रुपए। तो 10 लाख, 8 लाख और 6 लाख रुपए ओपनिंग बैलेंस लिख देंगे। फिर उसके बाद जो लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने, वो पार्टनर कैपिटल में टू साइड पे आएगा, टू P&L एप्रोप्रिएशन, 1-1 लाख रुपए तीनों में लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब इसकी जर्नल एंट्री की अपन लोगों को पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर एंट्रीज करनी है। तो अपन लोगों ने 11th क्लास के अंदर डबल कॉलम कैश बुक, 2 कॉलम कैश बुक की स्टडी करी थी। कॉन्ट्रा एंट्री के बारे में पढ़ा था कि जब 2 कॉलम बनते हैं, कैश और बैंक दोनों का कॉलम बनता है और एंट्री के अंदर भी कैश और बैंक दोनों आ रहे होते हैं, तो वो कॉन्ट्रा एंट्री कहलाती है। तो उस कॉन्ट्रा एंट्री को क्या करते हैं? कैश में लिखते हैं बैंक का अमाउंट, बैंक में लिखते हैं कैश का अमाउंट। अभी समझाते हैं। जैसे ए की कैपिटल में एंट्री करनी है, तो एस कैपिटल लिखा हुआ है सबसे पहले, तो ए की कैपिटल में एंट्री करेंगे तो पहले ए जिस साइड है उस साइड पूरी को छुपा दोगे। तो आप पूरी को छुपा दोगे मतलब डेबिट को पूरे को छुपा दोगे। तो क्या दिख रहा है? 2 सीज कैपिटल। अमाउंट किसका आएगा? ए का आएगा, अमाउंट आएगा ए का, लेकिन लिखेंगे क्या? 2 सीज कैपिटल, मतलब 2 सीज कैपिटल लिख दिया हमने। और ए में अमाउंट आ गया कितना? 1 लाख रुपए। ए में अमाउंट लिख दिया 1 लाख रुपए, 2 सीज कैपिटल। फिर आते हैं उसके बाद, अब ये ए का हो गया, अब उसके बाद आ जाओ बी का। तो बी की कैपिटल में एंट्री कर रहे हैं अब अपन। तो बी की कैपिटल में एंट्री कर रहे हैं तो क्या करेंगे? बी वाली साइड को पूरे को छुपा देंगे। तो बी की साइड पूरा डेबिट वाला पूरा साइड छुपा देंगे, तो हमको दिखेगा 2 सीज कैपिटल। अमाउंट किस में आ जाएगा? बी में। तो बी के कॉलम में, जिसकी लेजर बनाते हैं उसके कॉलम में अमाउंट आ जाता है। तो बी की लेजर बनाते हैं तो बी के कॉलम में अमाउंट आ जाएगा। तो बी के कॉलम में लिखेंगे 2 सीज कैपिटल, तो 2 सीज कैपिटल लिख दोगे और बी में लिख देंगे 1 लाख रुपए। तो ये भी खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद आते हैं, अब हम सी की एंट्री करेंगे। तो सी की लेजर में जब आप एंट्री करोगे तो सी वाली साइड को छुपाओगे। तो सी वाली साइड को छुपाया हमने, तो बाय एस कैपिटल बाय बीस कैपिटल। अमाउंट किस में लिखेंगे? सी में। जिसको छुपाते हैं उसमें अमाउंट लिखते हैं। तो अमाउंट तो लिखेंगे सी में, लेकिन क्या लिखेंगे? बाय एस कैपिटल अमाउंट लिख दिया सी के अंदर, बाय बीस कैपिटल अमाउंट लिख दिया सी के अंदर। जिसको छुपाते हैं उसके अंदर अमाउंट लिखते हैं, ध्यान रखना ये चीज। तो ये अपन को समझ में आना चाहिए, कॉन्ट्रा एंट्री की तरह है। जिस लेजर को आप छुपाते हो उसके अंदर अमाउंट लिखते हैं, उसका अमाउंट लिखते हैं, ये बात ध्यान रखना। जैसे हमारी होती है कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू राम। सपोज ये एंट्री है 12,000, 3,000 और 15,000 की। तो जब आप कैश की लेजर बनाओगे तो पहले तो आप पूरी डेबिट साइड को छुपा दो। तो पूरी डेबिट साइड को छुपा दिया तो क्या दिख रहा है? टू राम। तो हम लोग कैश की लेजर में लिखेंगे टू राम, लेकिन 15,000 नहीं लिखेंगे, कैश वाला अमाउंट लिखेंगे 12,000 रुपए। ध्यान रखना ये चीज। किसका अमाउंट लिखेंगे? कैश वाला लिखेंगे। जिसकी लेजर बनाएंगे उसका अमाउंट लिखेंगे। अब अगर बाय चांस कोई बोले डिस्काउंट की लेजर बनानी है, तो डिस्काउंट की लेजर बनानी है तो पहले डिस्काउंट वाला साइड पूरा छुपा दो। पूरा छुपाने के बाद डिस्काउंट का अमाउंट टू राम करके क्या लिख देंगे? डिस्काउंट का अमाउंट। मतलब डिस्काउंट की लेजर में लिखेंगे टू राम 3,000 रुपए से। डिस्काउंट की लेजर में लिखेंगे टू राम 3,000 रुपए से। तो ये जो चीज है ना, ये कॉन्ट्रा एंट्रीज होती है, ये आपको पता होनी चाहिए। जर्नल से लेजर जब अपन बनाते हैं तो उस टाइम काम आती है। तो अब तो क्या बताना, ये तो अब तो बहुत आगे निकल चुके हैं, 12th क्लास में आ गए हो आप लोग, तो आपको पता होना चाहिए कॉन्ट्रा एंट्री किस तरीके से होगी। तो एस कैपिटल बीस कैपिटल, तो बाय एस कैपिटल बाय बीस कैपिटल अमाउंट लिख देंगे सी में, और फिर 2 सीज कैपिटल अमाउंट लिख देंगे ए और बी में। फिर आप बैलेंसिंग फिगर निकालोगे, बैलेंसिंग फिगर से ये टू बैलेंस सीडी आ जाएगा। यहाँ के टोटल में से ये टोटल माइनस करोगे, यहाँ के टोटल में से ये टोटल माइनस करोगे, यहाँ के टोटल में से ये टोटल माइनस करोगे, तो ये तीनों फिगर आ जाएंगे और फिर अपन का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। इसका एक ऑल्टरनेटिव मेथड भी दिया हुआ है इन्होंने। ऑल्टरनेटिव मेथड के अंदर क्या करा है इन्होंने? सबसे पहले जो लॉस हुआ 3 लाख रुपए का, तो वो 3 लाख रुपए का लॉस इन्होंने 1.5 लाख दोनों ने ले लिया। और फिर उसके बाद सी को 1 लाख रुपए का मिनिमम प्रॉफिट दिया है, देने की बात की है अपन ने, तो सी को 1 लाख रुपए प्रॉफिट दे देंगे। तो वो 50,000 माइनस कर देंगे। मतलब ए माइनस में चला जाएगा 2 लाख रुपए, बी भी माइनस में चला जाएगा 2 लाख रुपए, और सी प्लस में चला जाएगा 1 लाख रुपए। तो वो एंट्री अपन को करनी है इसके अंदर।
तो हम लोग क्या करेंगे, वही बाय बैलेंस बीडी, सबसे पहले तो ये ओपनिंग बैलेंस लिख देंगे, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन दोनों 1.5 लाख रुपए लॉस ले लेंगे, क्योंकि हम बोल रहे हैं सी को हमने गारंटी दे रखी है ना, तो सी को लॉस नहीं देंगे। सी को ऐसा करेंगे, 1 लाख रुपए का प्रॉफिट दे देंगे, 50-50 हजार रुपए दोनों सहन कर लेंगे। आप पहले सी को 1 लाख रुपए का लॉस दो, फिर 2 लाख रुपए आप दो ऊपर से कि भी 1-1 लाख हम दोनों दे रहे हैं, तो बात तो वही पड़ेगी कि 1 लाख ले लो और 2 लाख दे दो, या फिर सीधा ही 1 लाख दे दो, तो बात वही पड़नी है। तो अभी सेकंड वाले मेथड के अंदर हम लोग क्या करेंगे, जो लॉस है वो ए और बी बोलेंगे हम सहन कर रहे हैं, तू चुपचाप बैठा रहे, तेरे को हम 1 लाख रुपए बाद में दे देंगे, चिंता मत कर। फिर 1.5 लाख रुपए दोनों ने लॉस ले लिया, तो 2 पी एंड एल एप्रोप्रिएशन आ गया 1.5 लाख रुपए। अब इसको सी को 1 लाख रुपए देने, तो ए और बी 50-50 हजार रुपए दे देंगे, तो एंट्री हो जाएगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। तो 50,000 और 1 लाख रुपए सी को मिल जाएंगे। तो वही बाय एस कैपिटल बाय बीस कैपिटल लिख देंगे, सी में अमाउंट लिख देंगे 50-50 हजार रुपए, फिर टू सीज कैपिटल लिख देंगे, ए और बी में अमाउंट लिख देंगे 50-50 हजार रुपए, और फिर जाके बैलेंसिंग फिगर निकालोगे, बैलेंस सीडी निकालोगे, तो वही आंसर आएगा जो उसमें आया था 8 लाख, 6 लाख, 7 लाख, इसमें भी आंसर वही आएगा 8 लाख, 6 लाख, 7 लाख। तो अपनी इच्छा है कि आप पहले उसको 1 लाख रुपए का लॉस दे दो, फिर 2 लाख रुपए बाद में दो, या फिर लॉस तो ए और बी सहन कर लेंगे, सिर्फ सी को प्रॉफिट ही देंगे 1 लाख रुपए, तो वो अपनी इच्छा है किस तरीके से हम लोग करना चाहते हैं। अच्छा यही है कि आप ऊपर वाला मेथड फॉलो करो तो ज्यादा अच्छा है। अब है इलस्ट्रेशन नंबर 57। क्या लिखा हुआ है, ए बी सी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 12, 8 और 5। ए बी सी तीनों 12, 8, 5 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। सी को गारंटी दे रखी है 50,000 रुपए की। द प्रॉफिट एंड लॉसेज 3 साल के दिए हुए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए और 2 लाख रुपए का लॉस दिया हुआ है। अपन को जर्नल एंट्रीज पास करनी है। सबसे पहले आ जाओ कि 2018 की बात कर रहे हैं, तो 2018 में अपन ने सी को गारंटी दे रखी है 50,000 रुपए की, और सी को प्रॉफिट में हिस्सा, प्रॉफिट हुआ 2 लाख रुपए, जिसमें सी का हिस्सा कितना है 5/25। सी का हिस्सा कितना है 5/25, तो सी को 40,000 रुपए मिलेंगे। 50,000 की गारंटी दे रखी है, जबकि लेकिन सी को मिल रहे कितने हैं 40,000 रुपए मिल रहे हैं, तो कितने कम मिल रहे हैं 10,000 रुपीज कम मिल रहे हैं। फिर आ जाओ उसके बाद 2019 में, 2019 में सी को गारंटी तो 50,000 की दे रखी है, लेकिन 2019 का प्रॉफिट कितना हो रहा है 3 लाख रुपए, तो 2019 में 3 लाख में 5/25 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो सी को मिल जाएगा 60,000 रुपए। अब गारंटी दे रखी है 50,000 की, 60,000 मिल रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है अपन को। अब 2020 में 50,000 की गारंटी दे रखी है, और लॉस हो गया, कितना लॉस हो गया 2 लाख रुपए का लॉस हो गया, तो 2 लाख रुपए का लॉस हो गया, तो हमने और भी सी से 40,000 रुपए ले लिए। 50,000 की गारंटी थी, 40,000 ले लिए, तो टोटल आप कितने देंगे हम लोग 90,000 रुपए देंगे। ठीक है, तो अब अपन को इसकी जर्नल एंट्रीज पास करनी है। सबसे पहले आ जाओ 2018 में, तो 2018 में हमारे को प्रॉफिट कितना हुआ 2 लाख रुपए का, तो वो 2 लाख रुपए का प्रॉफिट पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे। तो पहली एंट्री होगी पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, 2 लाख रुपए का प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे। अब वो 2 लाख रुपए का प्रॉफिट पहले पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो पी एंड एल अकाउंट डेबिट, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ए, टू बी, टू सी। अब पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो ए का हिस्सा बनता है इसमें 96,000 रुपीज, बी का हिस्सा बनता है इसमें 64,000 रुपीज, एंड सी का हिस्सा बनता है 40,000 रुपए। अब सी को 10,000 रुपए हमारे को एक्स्ट्रा देने हैं, क्योंकि ये डेफिशिएंसी हो रही है सी की, तो 10,000 रुपए सी को और देने, तब जाके सी के 50,000 रुपए बनेंगे। तो 10,000 रुपए अपन लोग ए और बी से ले लेंगे। कौन से रेशो में ले लेंगे 12:8 में ले लेंगे हम लोग उससे। 12:8 में मतलब 3:2 बोल सकते हैं अपन लोग इसको, लेकिन 12:8 मान लो चलो आप। तो ए और बी से हम लोग ले लेंगे, तो 6,000 रुपए तो हम इससे ले लेंगे और 4,000 रुपए इससे ले लेंगे, 3:2 में इनसे ले लेंगे। तो 96,000 में से 6,000 माइनस करेंगे तो 90,000 आ जाएगा, 64,000 में से 4,000 माइनस करेंगे तो 60,000 आ जाएगा, और इसको 50,000 रुपए का प्रॉफिट दे देंगे। सबसे पहला तो 2018 का ऐसे करेंगे। आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, मैंने आपको जो तरीका बताया था, पहले आप प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो एंट्री हो जाएगी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ए, टू बी, टू सी, और ये अमाउंट से कर दो 96, 64 और 40, इस अमाउंट से कर दो। फिर तीसरी एंट्री हो जाएगी, तीसरी एंट्री क्या हो जाएगी, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी। तो अपन लोग क्या करेंगे, ए से ले लेंगे 6,000 रुपए, बी से ले लेंगे 4,000 रुपए, और सी को दे देंगे टोटल 10,000 रुपए।
ये भी एंट्री कर सकते हैं, मतलब पहली एंट्री ये कर दो, दूसरी एंट्री जो ये मैंने फिगर रखा है वही फिगर से एंट्री कर दो, और तीसरी एंट्री ये कर दो। आपकी इच्छा है, आप ऐसे भी कर सकते हो, चाहो 3 एंट्रीज करो चाहे 2 एंट्रीज करो, आपके ऊपर है। फिर उसके बाद आते हैं 2019 की बात। तो 2019 में क्या हुआ, पहले तो सबसे पहले P&L टू P&L एप्रोप्रिएशन, वो 3 लाख रुपए का प्रॉफिट दे देंगे। फिर P&L एप्रोप्रिएशन टू A B C तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3 लाख का प्रॉफिट, तो A को मिलेगा 144, B को मिलेगा 96 एंड C को मिलेगा 60,000। जबकि C को गारंटी कितनी दे रखी है, 50,000 की दे रखी है, उसको ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो चलने दो, ये वाले में तो कोई गारंटी का लफड़ा ही नहीं है। फिर आ जाओ 2020 में। तो 2020 में क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपन लोग, ये पहली एंट्री इन्होंने करी नहीं है, पहली एंट्री क्या है, लॉस को अपन P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे। तो पहली एंट्री तो होगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू P&L। लॉस जो है वो 2 लाख रुपए का ट्रांसफर होगा। 2 लाख रुपए का लॉस ट्रांसफर करने के बाद फिर ये ABC टू P&L एप्रोप्रिएशन हो जाएगी। फिर ये हो जाएगी पहली, दूसरी, तीसरी। एक तो तरीका ये है, और दूसरा ये कि इन दोनों एंट्रीज को आप नहीं, 2 की जगह एक ही एंट्री करना चाह रहे हो तो सीधा P&L अकाउंट में ही सारा मैटर निपटा दो। मतलब जो लॉस हो रहा है वो ना हम उस लॉस को P&L से P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर नहीं कर रहे, सीधा ही P&L से ABC तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं जो इन्होंने बुक में कर रखा है। तो सीधा P&L से अगर लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो A's कैपिटल, B's कैपिटल, C's कैपिटल टू P&L, 2 लाख रुपए का लॉस डिस्ट्रीब्यूट करोगे 96, 64 और 40,000 हो जाएगा 12:8:5 में। अब C को गारंटी दे रखी है अपन ने 50,000 रुपए की, जबकि ले लिया अपन ने उससे कितना, 40,000 रुपए, मतलब प्रॉफिट की गारंटी दी है और लॉस हो गया 40,000 रुपए का। तो C को तो 90,000 दे देंगे, A और B 12:8 में सरेंडर करेंगे अपना। तो A सरेंडर करेगा 54,000, B सरेंडर करेगा 36,000 रुपीज। तो एंट्री हो जाएगी A's कैपिटल, B's कैपिटल टू C's कैपिटल। 3 की जगह 2 एंट्रीज कैसे करी अपन ने, पहले अपन ने लॉस को P&L से P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर नहीं किया, सीधा ही हमने P&L में ही लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ABC में। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, तो उससे एक एंट्री आपकी कम हो जाएगी, लेकिन तीसरी एंट्री तो होगी A और B से अपन लोग 90,000 रुपए लेकर C को दे देंगे। ये तीनों क्वेश्चन हो गए, आपको आ गए होंगे समझ में। नहीं आया तो पुराने वीडियोस देखोगे फिर अच्छे से समझ में आएंगे। पहले वाले अगर आप डायरेक्ट इसी वीडियो को देख रहे हो तो थोड़ा टिपिकल रहेगा आपको सीखना। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है 58 नंबर। क्या लिखा हुआ है, जय विजय करण वर पार्टनर ऑफ एन आर्किटेक्ट फर्म 2-1। देयर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट अ मंथली सैलरी ऑफ 15,000 ईच टू जय एंड विजय। जय और विजय को 15,000 रुपए हर महीने की सैलरी देनी है। करण वॉज गारंटीड अ प्रॉफिट ऑफ 5 लाख रुपीज। करण को अपन ने 5 लाख रुपए की गारंटी दी है। जय गारंटीड दैट ही विल अर्न एन एनुअल फी ऑफ 2 लाख रुपीज। इसमें देखो एक नई चीज आ गई, करण को तो हमने गारंटी दी है, मतलब करण को फर्म ने गारंटी दी है। ठीक है, करण को फर्म ने गारंटी दी है, जबकि जय ने फर्म को गारंटी दी है कि मैं 2 लाख रुपए फीस कमा के आऊंगा। ठीक है, अब बताओ ये तो गारंटी कौन दे रहा है, जय दे रहा है। जय बोल रहा है मैं कमा के आऊंगा, ये मेरी गारंटी है। अगर कमी पड़ती है, एनी डेफिशिएंसी अराइजेस बिकॉज ऑफ गारंटी टू करण विल बी बॉन्ड बाय जय एंड विजय। अगर करण को कोई कमी महसूस होगी तो कौन देगा, जय और विजय देंगे। कौन से रेशो में देंगे, 3:2 में। ठीक है, अब क्या हुआ, ड्यूरिंग द ईयर जय अर्नड फीस 1,75,000 और प्रॉफिट जो हुआ फर्म का वो हुआ 15 लाख रुपए। सबसे पहले तो आप प्रॉफिट लिख दोगे, तो बाय प्रॉफिट लिख देंगे 15 लाख रुपए। अब जय ने गारंटी दी है, जय ने बोला मैं 2 लाख रुपए कमा के आऊंगा। कितना कमा के आया वो, 175 लाख रुपीस कमा के आया। देखो घर में बच्चा गारंटी देता है कि मैं ना पूरे साल में इतना कमा के आऊंगा, ये मेरी गारंटी है। नहीं कमा के आऊं तो मेरे से ले लेना, मेरे प्रॉफिट में से कम कर देना, चलो कोई बात नहीं। तो वही चीज हुई कि जय ने गारंटी दी 2 लाख रुपए की और कमा के आया 1,75, 25,000 रुपए कम कमा के आया। तो 25,000 रुपए अपन लोग जय के प्रॉफिट से ले लेंगे, तो डेफिशिएंसी इन गारंटी फीस जय से 25,000 रुपए ले लेंगे। तो जब किसी पार्टनर को देते हैं तो P&L एप्रोप्रिएशन में 2 साइड पे आता है। पार्टनर को देते हैं तो P&L एप्रोप्रिएशन में 2 साइड पे आता है। अगर पार्टनर से लेते हैं
तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में बाय साइड पे आता है, ध्यान रखना ये चीज। तो अभी पार्टनर से ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं, 25,000 रुपए ले रहे हैं, ठीक है। तो अब प्रॉफिट कितना हो गया हमारा, 15,25,000 रुपए हो गया। अब इस 15,25,000 रुपए के प्रॉफिट को पहले तो आप सबसे पहले सैलरी दे दोगे, तो सैलरी देनी है अपन को 15,000 रुपए मंथली सैलरी देनी है, तो 180 दे देंगे, टोटल 3,60,000 रुपए जय और विजय को सैलरी दे देंगे। अब आपके 15,25,000 में से आप 3,60,000 रुपीज की तो सैलरी माइनस कर दोगे, बाकी अमाउंट आ जाएगा अपन का 11,65,000 रुपए। इस 11,65,000 रुपए को हम लोग डिवाइड करेंगे कौन से रेशो में, तीनों पार्टनर्स जो हैं वो 2:1 में पार्टनर्स हैं, तो 2:2:1 में पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे। तो इसका आएगा 466,000, इसका आएगा 466,000 और इसका आ जाएगा 233,000। अब हमने करण को गारंटी दे रखी है, करण को क्या गारंटी दे रखी है कि भाई तेरे को कम से कम 5 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा ही होगा। तो करण को 5 लाख रुपए की प्रॉफिट की गारंटी दे रखी है, जबकि हो रहा कितना है, 233 हो रहा है। मतलब कितना और चाहिए, 267 और चाहिए, तब जाके इसका 5 लाख का प्रॉफिट होगा। तो 267 बॉन्ड करेंगे कौन, जय और विजय। जय और विजय प्रॉफिट बॉन्ड करेंगे, कौन से रेशो में बॉन्ड करेंगे, लिखा हुआ है 3:2 में बॉन्ड करेंगे, बॉन्ड बाय 3:2। तो 3:2 में मतलब ये बंदा 3 में बॉन्ड करेगा, ये बंदा 2 में बॉन्ड करेगा, तो ये 1,60,200 रुपए दे देगा और ये 1,06,800 रुपए दे देगा। ध्यान रखना ये चीज, जो कमी महसूस हुई वो 3:2 में डिवाइड करा, तो इसका 3:2 267 का जो कमी महसूस हो रही है उसको आप 3:2 में डिवाइड करोगे तो 160,200 ये सरेंडर करेगा और ये 1,06,800 ये सरेंडर करेगा। तो टोटल इसको मिल जाएंगे 3,05,800 रुपए, इसको मिल जाएंगे 3,59,200 रुपीज। तो यही देखो इसके अंदर आ गया 3,05,800, 3,59,200 और 5 लाख रुपीज। क्या करा, पहले आपको जो प्रॉफिट हुआ 11,65,000 रुपए का, उसको आपने डिवाइड कर दिया कौन से रेशो में, 2:2:1 में। अब इसको कमी कितनी पड़ रही है, करण को 267 की कमी पड़ रही है, तो 267 ये 3:2 में ले लेगा, इससे 3 रेशो में लेगा और इससे 2 वाले रेशो में लेगा, तो इससे 160,200 ले लेगा और इससे 16800 ले लेगा। तो वो माइनस कर देंगे इन दोनों में और इसमें प्लस हो जाएगा 267। तो ये आंसर आ जाएगा अपन का। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले तो लॉस जो है वो 2 साइड पे आता है, तो 2 P&L एप्रोप्रिएशन लॉस जो है वो अपन डिवाइड कर देंगे। जय का 25,000 रुपए का लॉस हुआ था, इसमें बाय जेस कैपिटल लिखा, तो इसमें 2 P&L एप्रोप्रिएशन लिख देंगे 25,000 रुपए। फिर पार्टनर्स को सैलरी दी, तो बाय पार्टनर सैलरी 1,80,000 1,80,000 रुपए। फिर प्रॉफिट कितना दिया, 3,5 359,200 और 5 लाख रुपीज का प्रॉफिट दिया। और ये बैलेंसिंग फिगर से 2 बैलेंस CD अपन का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। इसी के साथ ये चैप्टर अपन का ओवर हो गया है। भाई साहब मैं आपको सच बात बताऊं, अगर आप चाहते हो कि मैं ये सारे चैप्टर को एक अच्छे तरीके से सीखना चाहता हूं, तो कुल अपन को सिर्फ और सिर्फ 12 पार्ट्स देखने हैं। कितने पार्ट्स देखने हैं, 12 पार्ट्स देखने हैं। अगर मैं एक पार्ट 1 घंटा भी मानूं, वैसे तो कम से कम 30 मिनट या 40 मिनट का ही वीडियो बनाते हैं हम लोग, लेकिन अगर आप रोज 1 घंटा भी देखो, मतलब 1 घंटे का एक वीडियो माने, रोज हम 3 घंटे पढ़ाई करें, सिर्फ 3 आवर्स स्टडी करें रोज, 3 आवर्स स्टडी करेंगे तो सिर्फ 4 डेज लगेंगे, 4 दिन। तो 4 दिन आप एक चैप्टर को नहीं दे सकते हो, तो बड़ी दुख की बात है। तो इसलिए अच्छा यही है कि आप 4 दिन दो इस चैप्टर को और 4 दिन तक कंटिन्यूसली एक बार ये तीनों 12 के 12 वीडियोस देखो। आपको पक्का है ये क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। और अगर नहीं आए तो स्टार्टिंग में जो नंबर आता है आप उस पर कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हो।